बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की मार देखी जा रही है। आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई, वहीं कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आपको बता दें, रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज किया गया है, चरखी दादरी में 375, फतेहाबाद में 364। वहीं एम्स और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई 421 दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है। आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई, वहीं कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389, चरखी दादरी में 375, फतेहाबाद में 364। एम्स और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की मार देखी जा रही है। आसमान में जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। आपको बता दें, कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में एक्यूआई बना हुआ है। शून्य से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 500 गंभीर। नाक और मुंह ढककर रखें, गर्म पानी से गरारे करें, दिन में 1 से 2 बार भाप लें, धुआं और धूल से बचने की कोशिश करें। अस्थमा के मरीज नेबुलाइजर और इनहेलर साथ रखें। सुबह की सैर और शाम को बाहर निकलने से बचें। लंबे समय तक भारी परिश्रम से बचें। प्रदूषण ज्यादा होने पर घर की खिड़कियां बंद करें। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में एक्यूआई बना हुआ है। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज किया गया है, चरखी दादरी में 375, फतेहाबाद में 334 एक्यूआई दर्ज किया गया है। यमुनानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सरबजीत बावा लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रदूषण की मार लगातार दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी देखी जा रही है। फिलहाल यमुनानगर की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ प्रदूषण के एहतियातन प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? अमन, बिल्कुल मैं बताऊं, यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर भी जो प्रदूषण की बात है तो काफी खतरे के निशान से देखा जाए तो काफी ऊपर प्रदूषण जो है वो दर्ज किया जा रहा है। लोगों को हालांकि सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। मैं बताऊं कि आज सुबह जब लगभग 8 बजे के करीब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया तो यमुनानगर में 470 के आसपास जो है एयर इंडेक्स का जो वो नजर आ रहा था कि काफी ज्यादा प्रदूषण नजर आ रहा था। हालांकि जैसे ही सूर्य जो है वो निकला है तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी के अंदर कुछ फर्क जरूर पड़ता है। और अगर आप भी बात करें तो अब भी 400 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है यमुनानगर में पोल्यूशन दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से यमुनानगर की इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को लेकर जो है काफी धुआं इंडस्ट्री के अंदर से जहरीला धुआं छोड़ा जाता है। किसी भी तरह की सफाई, जैसे धुएं की सफाई, उसको प्यूरिफाई करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं यमुनानगर में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि फैक्ट्रियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें लगाए जरूर गए हैं यंत्र, लेकिन उसके अंदर कहीं भी इनको जो है, क्योंकि उसकी अगर देखा जाए तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जिसके कारण जो है विभागीय अधिकारियों से कहीं ना कहीं मिलकर इंडस्ट्री वाले जो है धुएं को छोड़ते हैं। और वहीं एक बहुत बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद यमुनानगर में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा फॉर्मलहाइड जो है वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि जो इनलीगल फॉर्मलडिहाइड फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको तुरंत बंद किया जाए। और इन आदेशों को आए हुए 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है। उसके बावजूद यमुनानगर में फॉर्मलडिहाइड फैक्ट्रियां जो है धड़ल्ले से विभागीय अधिकारियों की कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिली भगत से चल रही है। और इसका भी सीधा सीधा जो असर है और लोगों के ऊपर जो है वो पड़ रहा है, लोगों की जान से अधिकारी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो खिलवाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आम आदमी, गरीब जो देखा जाए तो जो बुजुर्ग हैं
या जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव है। या जो बीमार है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको इस मौसम के अंदर कहीं ना कहीं काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उनके द्वारा जरूर एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, सांस की बीमारी जिनको है, सांस लेने में तकलीफ है, वो घर के अंदर रहें, अपनी खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और इनहेलर वगैरह की जो है वो अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उसको जरूर अपने पास रखें। सुबह की सैर पे मत जाएं और अपना जो है विशेष ध्यान रखें। लेकिन उसके बावजूद जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजता जा रहा है, क्योंकि जो आम आदमी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अब जिस तरह से कोरोना के सीजन में हर आदमी मास्क लगा के चलता था, लेकिन अब प्रदूषण जो है वो इतना ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो वायु है उसके अंदर कहीं ना कहीं गंध है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने वाहनों पे लगातार चलते हैं, बिना मास्क लिए चलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उनको लंग्स के अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा लगातार बना रहता है। आम लोगों को खांसी की प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ रही है, सांस लेने की तकलीफें ज्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जो इस तरह की पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगाने की जरूरत है। जी अमन। वहीं दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो हर साल तमाम दावे किए जाते हैं प्रदूषण को लेकर कि तमाम तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज जैसे ही दिवाली खत्म होती है एक प्रदूषण की मार दिल्ली में खासतौर पर देखी जाती है। और वही इस साल भी देखने को मिल रहा है। लगातार कई इलाकों में जो प्रदूषण का स्तर है वो AQI 300 के पार लगातार दर्ज किया जा रहा है। तो दिल्ली कितनी ज्यादा चिंताजनक फिलहाल स्थिति में लगातार बनी हुई है, और साथ ही प्रशासन जो है वो अभी भी, चाहे बेशक यहां पर एक बार आर्टिफिशियल रेन की बात की गई, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। 400 के थोड़ा सा नीचे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है, और इसके पीछे कई सारे कारण जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। व्हीकुलर पोल्यूशन है, और अब जो है पड़ोस की जो राज्य है पंजाब, उनके ऊपर भी आरोप जो है पराली को लेकर जलाया जा रहा है। लेकिन जो छोटी छोटी समस्या है वो अगर हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे अगर हम जाएं तो खुले में जो बर्निंग है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। लोग जो है कूड़ा खुले में जो है जलाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो सुने और कूड़े की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो ऐसे जो धुआं जो उठता है वो कहीं ना कहीं जो है लोग जलाते हुए जो है नजर आते हैं, और इसी के कारण जो आसमान में जो फॉग की स्थिति है या फिर 2.5 2.10 के कण है वो बढ़ते हुए जो है नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं कि किस तरीके से तस्वीरें खुले आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी हालांकि अभी ठीक है क्योंकि सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो पोल्यूशन की स्थिति है वो दिल्ली में कई इलाकों में अभी भी 400 के पार जो है बनी हुई है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी 388 है, लेकिन उसके अलावा आनंद विहार जो कि हॉटस्पॉट कहा जाता है वहां पर 402 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अशोक विहार में 415, बवाना में 418, इसी तरीके से बुराड़ी में 427, चांदनी चौक में 429। तो ज्यादातर इलाके जो है वो अब 400 के पार बने हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे नवंबर का महीना आता है हम जानते हैं कि दिल्ली में जो दम घोटू हवा है वो कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा देखने को मिलती हुई नजर आती है, महसूस होती हुई नजर आती है, और इसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को खांसी, जुकाम, बीमारी, इस तरीके की समस्याएं जो है दो चार होना पड़ता नजर आता है। और खासतौर पर जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, वो इससे जो है खासा प्रभावित होते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में उसी प्रकार की स्थिति है, जहां पर जो पोल्यूशन है, जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब कैटेगरी में बना हुआ है। वहीं सरबजीत, आपसे समझने का यह प्रयास रहेगा कि लगातार पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा में देखी जाती थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो काफी हद तक उसमें कमी लाई गई है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं सख्ती जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ ऐसा कारण है जिसके चलते हरियाणा में भी प्रदूषण की मार इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा कि स्पष्ट भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ पंजाब पर खास तौर पर आरोप लगाया जा रहा है पराली जलाने को लेकर।
देखिए अगर बिल्कुल अगर बात करें हरियाणा के अंदर पराली जलाने की घटनाओं को लेकर, तो इस बार जो है काफी जो है उसके ऊपर रोक लगी है, क्योंकि अगर देखा जाए प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा संज्ञान लिया गया है और जो किसान पराली जलाता हुआ पाया जाता है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं किसान जो है पराली जलाने को जो है वो अब पराली नहीं जला रहे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कृषि विभाग द्वारा जो है गांव गांव जाकर जो है जागरूकता कैंप आयोजित किए गए, किसानों को समझाया गया कि अगर वो खेत के अंदर पराली को जलाते हैं तो उससे कहीं धरती की जो उर्वरता शक्ति है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, वो कहीं ना कहीं कम होती है, जिससे किसान का जो किसान की जो फसल उगाता है किसान, वो फसल जो है कम होती है, धरती के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान पैदा होता है पराली जलाने से। तो इससे कहीं ना कहीं किसान काफी समझ चुका है। दूसरी बात, सैटेलाइट के माध्यम से लगातार कृषि विभाग जो है वो नजर रखता है कि कौन सी जगह पर जो है आग का धुआं उठ रहा है, कौन सी जगह पर पराली जलाई जा रही है, तो वहां तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यमुनानगर की बात करें तो अभी तक यमुनानगर में केवल 5 मामले जो है वो पराली जलाने के सामने है, जिन पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो जिस तरह से विभाग ने जागरूकता कैंप लगाए, किसानों को समझाने की कोशिश की, उसका काफी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मुख्य कारण आज की तारीख में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री धुआं उगलती है, जो जहरीला धुआं उगलती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ज्यादा प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री की चिमनियां जो है काफी हाइट पर भी लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिनकी चिमनियां काफी नीचे रहती हैं, तो वो चिमनियां कहीं ना कहीं आम लोगों को के लिए जो है नुकसान का कारण बनती है। उनके अंदर से निकलने वाली जो राख है वो लोगों के घरों में प्रवेश करती है, लोगों के सांस के अंदर, उनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो उससे कहीं ना कहीं एलर्जी की समस्या भी पैदा होती है, जिससे कि इंसान को काफी परेशानी होती है। जी अमन। वहीं स्पर्श जिस तरह से अगर दिल्ली की खास तौर पर बात करें तो दिल्ली में तमाम तरह के एहतियातन कदम सरकार द्वारा उठाए भी गए, जिस तरह से BS6 की गाड़ियों को अलाउड करना हो और साथ ही ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए, और उसके बाद से एक बार यह भी प्रयास किया गया कि बारिश करवाकर किसी भी तरह से प्रदूषण जो है उसे नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में खासतौर पर प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि पेड़ों पर भी छिड़काव किया जा रहा है जिस तरह से पानी का, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह की यहां पर कोई राहत लोगों को नहीं मिल रही। देखिए बिल्कुल साल दर साल स्थिति जो है खराब ही होती हुई दिल्ली की नजर आती है, और पोल्यूशन दिल्ली में अब जो है जानलेवा और दम घुटू जो है देखने को मिल रहा है लगातार। और सरकारें जो है वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित होता है। साल दर साल की जगह हम देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में आबो हवा जो खराब कैटेगरी, बेहद खराब कैटेगरी, खतरनाक कैटेगरी यहाँ तक जो है पहुँचती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली में ज़्यादातर समय में खराब कैटेगरी में ही जो है बना हुआ रहता है। इसके अगर सॉल्यूशन निकालने की बात की जाए तो जो क्लाउड सीडिंग है वो भी करवाने की कोशिश हुई, लेकिन वो चूँकि एक एक्सपेरिमेंट था, वो जो है लगातार 2 बार से ठीक नहीं गया है। उसके कारण भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आबो हवा खराब है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। जो पूर्व में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो अब जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उस पर आरोप लगाती हुई नजर आती है। बीजेपी कहती है कि पंजाब में पराली जलाने के लिए किसानों को जो है उकसाने का काम किया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन जब तक तमाम राज्य साथ नहीं बैठेंगे, साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये न केवल अब दिल्ली की बात करें, बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाके जो हैं, जो कि NCR क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ पर भी पोल्यूशन की स्थिति कुछ इसी प्रकार की बनी हुई जो है नजर आ रही है। कई प्रकार की प्लानिंग भी की जाती है कि बाहर से ही जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको जो है दिल्ली के बाहरी जो है रास्ता दे दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की आबो हवा ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। और ये पिछले कई सालों से इसी प्रकार की स्थिति है। तो इसके पीछे कारण जो है वाकई जानने होंगे कि आखिरकार कि कारण क्या है दिल्ली में जो है इस तरीके के पोल्यूशन के, और उसके लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं सरकारों को करनी होगी। और चूंकि आप जानते हैं कि हम केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है और NCD में भी बीजेपी सरकार है, तो इस तरह की प्लानिंग जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो उसका असर दिल्ली में जरूर देखने को मिलता नजर आ सकता है। लेकिन अभी की स्थिति की बात करते हैं तो साल दर साल जो है वो कुछ इसी प्रकार की स्थिति है, जहां पर पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब कैटेगरी, बेहद खराब कैटेगरी में बना हुआ है।
दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी भारी संख्या में प्रदूषण देखा जा रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।